हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। तो आज हम लोग डिमांड एंड कॉस्ट के कुछ बेसिक्स जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये सब का स्टडी किया जाता है। इसमें जो है प्राइस जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड है उसका एनालाइज किया जाता है कि वो मनी कैसे स्पेंड कर रहे हैं, या फर्म्स के बारे में कि वो अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा रहा है, घटा रहा है, साथ ही प्राइस कैसे डिटरमाइन कर रहा है अपने गुड्स का। ये सब का जो स्टडी किया जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक का अध्ययन या तो नेशनल लेवल पे किया जाता है या ग्लोबल लेवल पे किया जाता है। वो जो है वास्ट एरिया होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में या तो जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब के बारे में स्टडी किया जाता है। अब हम डिमांड की बात करते हैं। तो डिमांड क्या होता है? तो किसी भी कंज्यूमर्स का गुड और सर्विस के लिए जो इफेक्टिव डिज़ायर होता है वही डिमांड कहलाता है। यहाँ इफेक्टिव डिज़ायर करने का क्या मतलब है? इफेक्टिव डिज़ायर मतलब उसका डिज़ायर होना चाहिए, साथ ही उसका एबिलिटी होना चाहिए पे करने का। तो उस ऐसे डिज़ायर को इफेक्टिव डिज़ायर कहते हैं। तो कंज्यूमर का इफेक्टिव डिज़ायर ही डिमांड कहलाता है किसी गुड्स और सर्विसेज के लिए। और डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या आने का क्या है यहाँ पे, जैसे किसी भी गुड्स का यदि प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या होता है, जनरली घट जाता है। और यदि प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग डिमांड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करेगा? जैसे मान लीजिए हायर पॉपुलेशन होगा, मतलब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगा, तो उनका डिमांड भी ज़्यादा होगा। लोग ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा डिमांड होगा। अगला बात करते हैं इनकम की। तो इनकम कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को, कि यदि लोगों का इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड भी जो है गुड्स के लिए इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये सब गुड्स के बारे में नहीं होता है, इसमें एक्सेप्शन है इन्फीरियर गुड्स का। इन्फीरियर गुड्स कहने का मतलब है लो क्वालिटी का गुड्स। जैसे यदि लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लो क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदेंगे ज़्यादा, वो हाई क्वालिटी में जाएंगे, इसलिए इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो घट जाता है। एक एक्सेप्शन है। तो जनरली क्या होता है कि इनकम इंक्रीज करता है तो गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज कर जाता है। अगला टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी बढ़ता जाता है, प्रेफरेंस बदल जाता है और डिमांड जो है उसका बढ़ जाता है। जैसे मोबाइल को देख लीजिए, जैसे ही अगला वर्जन लॉन्च होता है पुराने वर्जन का मांग घट जाता है और नए वर्जन का मांग बढ़ जाता है। अगला है वेदर या सीजन। जैसे सीजन के अनुसार भी डिमांड होता है, जैसे कि सर्दी है तो सर्दी में सर्दी के कपड़ों की मांग बढ़ेगी, गर्मी है तो गर्मी में कॉटन्स के कपड़ों की मांग बढ़ती है। तो वेदर और सीजन के अनुसार भी डिमांड अफेक्ट होता है। अगला फैशन, मतलब अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहा है उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो फैशन के अनुसार भी डिमांड अफेक्ट होता है। अगला प्राइस। प्राइस से कैसे डिमांड अफेक्ट होता है? आप जानते हैं जैसे प्राइस किसी का डिक्रीज हुआ तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, और प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहलाता है? यदि प्राइस डिक्रीज किया तो डिमांड इंक्रीज करेगा, यदि प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड डिक्रीज करेगा। अगला है पब्लिसिटी और एड्स। तो ये कैसे अफेक्ट करेगा? तो पब्लिसिटी जितना करिएगा या एडवर्टाइजमेंट जितना करिएगा उससे क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस जाएगा मार्केटिंग का, मार्केटिंग से जो है अवेयरनेस जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में और उसका डिमांड बढ़ सकता है। अगला है ऑफर्स। यदि भी किसी भी गुड्स पे हम लोग डिस्काउंट दे दें या सेल कर दें तो उससे भी डिमांड बढ़ता है। अब डिमांड के टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ डिमांड के कुछ टाइप दिए हुए हैं। पहला है इंडिपेंडेंट डिमांड। इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होता है, जैसे कंज्यूमर के जो डायरेक्ट नीड है उस पर जो डिमांड डिपेंड करता है उसको इंडिपेंडेंट डिमांड कहते हैं। जैसे कि किसी का नीड है कार खरीदना, किसी का नीड है स्मार्टफोन खरीदना, किसी का नीड है शूज खरीदना, किसी का क्लॉथ्स खरीदना, तो ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट डिमांड। अगला है डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड क्या होता है कि डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डेट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ फॉर अनदर प्रोडक्ट। मतलब किसी दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का यदि डिमांड, एक प्रोडक्ट के डिमांड की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड यदि बढ़ रहा है तो उसे डिमांड को क्या कहते हैं, डिराइव डिमांड। जैसे देखिए मान लीजिए कार का डिमांड बढ़ा, कार लोग ज़्यादा खरीदने लगे तो उसकी वजह से क्या होगा, और स्टील का भी डिमांड बढ़ेगा, रबर का भी, टायर्स का भी, लेबर का भी। वैसे देख लीजिए यदि हाउस एंड बिल्डिंग्स का डिमांड बढ़ा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब एक का डिमांड बढ़ने से दूसरे का भी डिमांड बढ़ता है, तो इसको ही डिराइव डिमांड कहते हैं।
अगला है ज्वाइंट डिमांड। जब when two goods are needed together to fulfill a purpose, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये जो डिमांड होता है ज्वाइंट डिमांड, इसमें गुड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक के बिना दूसरा जो है ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल को देख लीजिए, टी एंड शुगर, पेन एंड इंक। इसमें क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट जो रिलेटेड है उसका भी डिमांड इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखिए, यदि लोग ज़्यादा कार खरीदेंगे तो पेट्रोल का मांग भी बढ़ जाएगा। लोग यदि ज़्यादा चाय खरीदेंगे तो शुगर का भी मांग बढ़ जाएगा। पेन ज़्यादा खरीदेंगे, इंक का भी मांग बढ़ जाएगा। तो मतलब ज्वाइंट डिमांड में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट का भी डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। और क्रॉस डिमांड क्या है, इसमें जो है वैसे गुड्स का डिमांड होता है जिसमें एक दूसरे के एक जैसा ही हो। जैसे कि टी या कॉफ़ी ले लीजिए, पेप्सी या थम्स अप, बस से या ट्रेन का ट्रेवल। इसमें क्या होता है क्रॉस डिमांड में कि देख लीजिए, मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ गया, तो टी का प्राइस बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा कॉफ़ी फिर पीने लगेंगे तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए पेप्सी का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, थम्स अप का डिमांड बढ़ जाएगा। तो मतलब किसी एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे का डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है यहाँ पे क्रॉस डिमांड में। अब हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर इनकर टू क्रिएट यूटिलिटी इन ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट में उसका मतलब उसका यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसे ही कॉस्ट कहा जाता है। अब कॉस्ट के टाइप देखते हैं। पहला है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है वही टोटल कॉस्ट कहलाता है। जिस नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर टोटल कॉस्ट कहलाता है। अगला है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है पर यूनिट तो उसके लिए नेसेसरी मनी है वो एवरेज कॉस्ट कहलाता है। अगला है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें मिनिमम एडिशनल कॉस्ट चाहिए वैसा ही कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉस्ट जो होता है द मनी वी ड्रॉ फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री टू स्टार्ट ए न्यू वन विदाउट अफेक्टिंग द फर्स्ट। मतलब मान लीजिए कोई एक कंपनी चल रहा है, उसका जो प्रॉफिट हुआ उससे जो पैसा निकाल कर एक दूसरा कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। और कंपनी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज क्यों करते हैं, अपना एक्सपेंशन के लिए, जैसे अपना नए नए ब्रांचें ओपन करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज किया जाता है। अगला है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट दैट डोंट चेंज विथ प्रोडक्शन लेवल। मतलब प्रोडक्शन लेवल पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जैसे कि बिल्डिंग का रेंट, मान लो कितना भी बिल्डिंग बढ़ गया, बहुत सारा बिल्डिंग बन गया, लेकिन रेंट जो है वो तो फिक्स ही रहेगा, तो इसे फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। एक है लोन इंटरेस्ट, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। अगला वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है, तो ऐसा कॉस्ट जो चेंज होता है प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होने से। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी यदि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, इसका जो कॉस्ट है वो घट जाएगा। कम हो रहा है प्रोड्यूस तो इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसी तरह से फ्यूल है, रॉ मटेरियल्स हो गए, फ्यूल को देख लीजिए, फ्यूल यदि ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है उसका कॉस्ट कम रहेगा, यदि कम है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कहलाते हैं। अगला है रियल कॉस्ट। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल लेबर। तो फिजिकल एंड मेंटल लेबर का जो कॉस्ट है वही रियल कॉस्ट कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फिजिकल इफर्ट ऑफ वर्कर्स, मेंटल स्ट्रेस ऑफ मैनेजर, टाइम एंड एनर्जी स्पेंट इन प्रोडक्शन, ये सभी जो है रियल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। जो किसी भी कमोडिटी है उसके प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कांस्टेंट रिलेशनशिप है, दूसरा ऑप्शन है कोई रिलेशनशिप नहीं है, तीसरा ऑप्शन है निगेटिव है या इन्वर्स रिलेशनशिप है, चौथा है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।